Good morning, public. More problems on trigonometry, chindi problems. Find the value of cos 1 degrees, cos 2 degrees, cos 3 degrees, up to cos 179 degrees. CET 2018. टिंग 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 2 साल पहले पैदा हुए रहते तो ये चिंदी प्रॉब्लम आता था। एकदम चिंदी है बिकॉज इसके बीच में क्या आता है, cos 1, cos 2, cos 3 cos 89 बीच में आ गया cos 90 इंटू cos 91 up to cos 179. The value of cos 90 is how much? 0, and 0 into anything is 0. Ting 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 ting. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ सकता है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 अप टू tan 89. Okay, find the value of tan 1, tan 2, tan 3 tan 89. You can write this as what? Tan 1 into tan 2 into tan 3 up to tan 44 into tan 45, that is multiplied with tan 46, tan 47, tan 48 up to tan 89. Correct? डिग्रीज 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 डिग्रीज। पहले ब्रैकेट को वैसा ही रखेंगे, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 टाइम पास इंटू tan 44। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। 46 को क्या लिख सकते हैं आप? 90 माइनस 44। 47 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 43। 89 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 1। 90 means what? Change. Tan will change to what? Cot. So this will become tan 1, tan 2, tan 3 up to tan 44. और ये कितना आ जाएगा आपका? 90 means change, it will become cot 44, cot 43 up to cot 1 degrees. ठीक है? तो what is tan 1 into cot 1? 1, tan 2 into cot 2 1 tan 44 into cot 44 कितना आ जाएगा? 1. तो your answer is how much? 1. सेम प्रॉब्लम ऐसा भी वो लोग पूछ सकते हैं, log of tan 1 degrees plus log of tan 2 degrees, log of tan 2 degrees plus log of tan 3 degrees plus log of tan 89 degrees. Now what is log A plus log B plus log C? It will become log of tan 1 into tan 2 into tan 3 up to tan 89. And what is value of this? अभी अभी फाइंड किया था 1, and the value of log 1 is always equal to 0. तो आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा? 0. सेम टाइप और एक प्रॉब्लम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्रीज प्लस प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज। ओके, साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 55 प्लस
साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। करेक्ट है। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट ऐसा ही रखते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 40। द वैल्यू ऑफ साइन 45 शायद सबको मालूम है 1/√2 प्लस 50 को आप लोग लिख सकते हो 90 माइनस 40। करेक्ट। 55 को आप लोग लिख सकते हो 90 माइनस 35 और 85 को आप लोग लिख सकते हो 90 माइनस 5। साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। तो दिस विल बिकम 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2। अबे ढक्कन इन दोनों को ऐड किया है। ओके, दिस विल बिकम हाउ मच साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 40। डिग्रीज लिखने में भूल जाता हूँ। प्लस 90 मीन्स चेंज, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 35 अप टू कॉस स्क्वायर 5। 90 मीन्स चेंज। ओके, प्लस what is sin square 5 plus cos square 5 1, sin square 10 plus cos square 10 1, sin square 40 plus cos square 40 1। ऐसे कितने 1 आने वाले हैं आपको 8 1 आने वाले हैं। आइए 8 टू ज़ा 16, 16 प्लस 3 कितना आ गया 19/2। 19/2 कैन बी रिटन एज 9.5। आंसर लक्षात ठेवा। काय लक्षात ठेवा? आंसर लक्षात ठेवा। Now next important point, the maximum value of a sin x plus or minus b cos x. This is how much root of a square plus b square, and the minimum value of this is how much minus root of a square plus b square. Maximum value is plus root of a square plus b square, and maximum value is how much minus root of a square plus b square। ये दोनों एंगल सेम रहने चाहिए। प्लीज रिमेंबर, ये जो एंगल है वो क्या रहना चाहिए आपका सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला है फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of, और अगर उन्होंने बोला find the range of the function, find the range of the function, दोनों के लिए सेम मेथड है। फंक्शन इज 6 sin x cos x plus 4 cos 2x। फाइंड व्हाट द रेंज ऑफ द फंक्शन। मैंने आपको क्या बोला है, पहला तो ये एंगल आपको क्या लाना है सेम लाना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। How much is 2 sin theta cos theta? 2 sin theta cos theta is sin 2 theta plus 4 cos 2 theta. Correct? So these two angles are same. अभी हो गया बल्ले बल्ले। What is the maximum value? Maximum value is plus root of a square plus b square, which is equal to 5. And what is the minimum value? Minus root of a square plus b square. This will become how much? -5। अगर आपको रेंज पूछा है तो रेंज इज व्हाट फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। प्लीज रिमेंबर रेंज ऑफ a sin x प्लस और माइनस b cos x कितना रहता है प्लस और माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल range of the function 2 sin square x minus cos 2x is, ठीक है भाई रेंज पूछा है, एक तो पहला एंगल हमको सेम करना है। 2 sin square x को मैं लिख सकता हूँ 1 minus cos 2x minus cos 2x।
So this will become how much? 1 minus 2 cos 2x. तो ये एक ही एंगल है, इसका आप कर सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है? 2, -2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आने वाला है? 2, बिकॉज आपका फॉर्मूला क्या है भाई? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देर इज नो साइन का टर्म, मतलब इट विल बिकम रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2. तो इसका मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2. उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा. और सेकेंड मेथड, cos का वैल्यू is always between what? -1 to +1. तो cos 2x is between -1 to +1. आपको -2 चाहिए, तो इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस विल बिकम 2 लेस देन बिकम्स ग्रेटर देन -2 cos 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. That is -2 less than or equal to -2 cos 2x less than or equal to 2. आपको 1 चाहिए, तो एडिंग 1, सब जगह एडिंग 1, तो आपको क्या मिलेगा? -2 प्लस 1 कितना हो गया? -1 लेस देन और इक्वल टू 1 -2 cos 2x लेस देन और इक्वल टू 3. तो आपका रेंज क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू कितना है? मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3. अबे ढक्कन, सेम प्रॉब्लम तू ऐसा भी कर सकता है, 1 -2 cos 2x अपने मेथड से. what is the maximum value? Maximum value is how much? 2. and minimum value is how much? -2. लेकिन ये किसके लिए है? 2 cos 2x के लिए, ये फंक्शन के लिए, बराबर. 2 cos 2x या -2 cos 2x. मैक्सिमम वैल्यू इज 2, मिनिमम वैल्यू इज -2. आपको क्या चाहिए? 1. तो इसमें अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 3 n -1. सेम आंसर आ रहा है. झेप रहा है क्या? मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डोंट टेक टेंशन, हम लोग रेंज के ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे. रेंज ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन 5 sin x -6. साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में रहती है? -1 to +1. ढक्कन, 5 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 5. ये कितना हो जाएगा? -5 लेस देन और इक्वल टू 5 sin x लेस देन और इक्वल टू 5. आगे क्या चाहिए? -6, तो सब्ट्रैक्ट 6. -5 -6 लेस देन 5 sin x -6 लेस देन और इक्वल टू 5 -6. -11 लेस देन और इक्वल टू 5 sin x -6 लेस देन और इक्वल टू -1. आपको 1 अपॉन चाहिए, रेसिप्रोकल लिया तो -1/11 लेस देन बिकम्स ग्रेटर देन 1 अपॉन 5 sin x -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. म्हणजेच -1 लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 5 sin x -6 लेस देन और इक्वल टू -1/11. तो आपका रेंज क्या हो गया बच्चा? -1, -1/11. इक्वल टू भी रहेगा तो क्लोज्ड ब्रैकेट, सिर्फ लेस देन रहेगा तो राउंड ब्रैकेट. ये साइन अगर सिर्फ लेस देन रहेगा तो राउंड ब्रैकेट आएगा, अगर लेस देन रहेगा, लेस देन एंड इक्वल टू रहेगा तो क्या आने वाला है? स्क्वेअर ब्रैकेट. नहीं समझा? टेंशन नको, अजून करूया. फॉर एग्जाम्पल, f of theta, this is equal to 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3. शाइनिंग सिर्फ फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा. मतलब आपको क्या फाइंड करना है? वो ही फाइंड करना है. एक तो ये एंगल थीटा प्लस पाई बाय 3 है, पहला इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. एफ ऑफ थीटा को क्या हो जाएगा? एफ ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू वॉट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस 3.
बराबर 6. This will become 5 cos theta plus cos 60 is half 3 by 2 cos theta, sin 60 is root 3 by 2 sin theta plus 3. इन दोनों के साथ हैप्पी बर्थडे कर सकते हैं. एलसीएम लिया, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 3 13 अपॉन 2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3. अभी इसका आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो. आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है भाई? ए स्क्वायर लिया तो 169 अपॉन 4, बी स्क्वायर लिया तो 9 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा? 27 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6 7 8 196 अपॉन 4. तो दिस विल बिकम हाउ मच? 49 म्हणजे 7. मतलब 13 अपॉन 2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 साइन थीटा. ओके, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज हाउ मच? 7. और मिनिमम वैल्यू इज हाउ मच? -7. आपको क्या चाहिए? +3. ठीक है भाई, आप लिख सकते हो -7 लेस देन और इक्वल टू 13 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 7. आपको इधर 3 चाहिए तो एडिंग 3 किया तो ये कितना हो जाएगा? -4 लेस देन और इक्वल टू 13 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 10. झेप रहा है क्या? सो दिस विल बिकम -4. दिस विल बिकम -4 लेस देन और इक्वल टू, ये है आपका एफ ऑफ थीटा लेस देन और इक्वल टू 10. तो आपका रेंज क्या हो गया? ये इक्वल टू साइन बी है तो क्लोज्ड ब्रैकेट -4 कॉमा 10. झेप रहा है क्या रेंज? और करते हैं रेंज के ऊपर प्रॉब्लम. रेंज ऑफ shining root of sin square x minus 6 sin x plus 9 plus 3 is full shining. Now this is a square minus 2ab plus b square. इसको आप क्या लिख सकते हो? sin x minus 3 the whole square plus 3. जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे ढक्कन ये क्या आना चाहिए? मॉड ऑफ sin x माइनस 3 प्लस 3. करेक्ट. नाउ साइन का वैल्यू कितना है? साइन का वैल्यू इज बिटवीन -1 टू +1. इसको जब भी मैं -3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन एक्स -3 का वैल्यू विल बी बिटवीन -4 एंड -2. मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो साइन एक्स -3 नहीं लिखूंगा मैं, उसको लिखूंगा माइनस ऑफ साइन एक्स -3. झेपा क्या क्या किया है मैंने भैया? समझा तो वेरी गुड, नहीं समझा तो वेरी वेरी गुड. देखो भैया, मॉड हमेशा क्या रहता है? मॉड हमेशा रहता है पॉजिटिव. ये नेगेटिव है. -1 और 1 के बीच में 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो वो किस में आने वाला है? -4 और -2 के बीच में. तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा साइन एक्स -3 का. तो 3 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. क्योंकि ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? बिकॉज रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज व्हाट? इमेजिनरी. मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव. बोल बोल के मैं थक गया. इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 माइनस साइन एक्स प्लस 3. मतलब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना हो गया है? 6 माइनस साइन एक्स. झेपा क्या? अभी देखो, साइन एक्स का वैल्यू किसके बीच में रहता है? -1 टू +1. माइनस साइन एक्स का वैल्यू किसके बीच में रहेगा? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस बिकम्स ग्रेटर. ये हो जाएगा उल्टा, लेस देन और इक्वल टू 1. इसमें 6 ऐड करेंगे क्योंकि 6 माइनस साइन एक्स चाहिए. सो -5 लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या ऐड किया है हमने? 6. तो ये कितना हो गया? 7.
करेक्ट, 6 से ऐड किया है तो ये होने वाला है 5 आपका, बराबर ना। -1 + 6 = +5. सो व्हाट विल बी द रेंज? रेंज इज व्हाट? 5 to 7. झेप रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं? रेंज इज व्हाट? 5 to 7. और आपको मैंने वापस ये भी आपको मैं बोलता हूं, साइन एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है, मिनिमम वैल्यू कितना रहने वाला है, -1, और मैक्सिमम कितना रहने वाला है, +1, क्योंकि इसके बाजू में है 1, करेक्ट है। या -1, -1 का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहता है? √(a² + b² विद द नेगेटिव साइन, और मैक्सिमम वैल्यू रहता है √(a² + b². a इज 1, b इज 0, तो 1 ही आने वाला है। और आपको क्या चाहिए? 6, तो इसमें अगर आपने 6 ऐड किया तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7. ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, नहीं समझा तो वेरी गुड। और एक लेता हूं प्रॉब्लम में, रेंज ऑफ sin² x -3 sin x +2 इज। आराम से कीजिए प्लीज, क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म कैसा फाइंड करते हैं? बीच का आधा करो, स्क्वायर करो, बीच का आधा करो, स्क्वायर करो, तो कितना आ जाएगा? 9 अबे आधा कर, 3/2, उसका स्क्वायर किया तो 9/4 +2, तो ये हो जाता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये मिल जाएगा आपको sin x -3/2 द होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लिया तो -1/4। वही धतिंगिरी, sin x का वैल्यू किसके बीच में रहता है? -1 to +1 sin x का वैल्यू। आपको आगे क्या चाहिए? -3/2, -1 -3/2 लेस देन और इक्वल टू sin x -3/2 लेस देन और इक्वल टू 1 -3/2। LCM -5/2 लेस देन और इक्वल टू sin x -3/2 लेस देन और इक्वल टू -1/2। करेक्ट। नाउ देखिए, आप अगर लंबर लाइन मारते हो, लाइन मारते हो, ये है आपका 0, ये है आपका -1/2, और ये है आपका -5/2। करेक्ट। जब भी मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव सब क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव। करेक्ट ना? इसका स्क्वायर करेंगे, 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4। -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहा है बुड्ढा? अरे भाई बुड्ढा ये बोल रहा है कि जब भी आप स्क्वायर करोगे इसको, क्योंकि sin x -3/2 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के बाद छोटा नंबर कौन सा है? 1/4 लेस देन और इक्वल टू sin x -3/2 द होल स्क्वायर, और दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 25/4। रेंज हमेशा छोटे से बड़ा रहता है। करेक्ट। आपको आगे क्या चाहिए? sin x -3/2 द होल स्क्वायर -1/4, तो सब जगह -1/4 डालेंगे, तो दिस विल बिकम 1/4 -1/4 लेस देन और इक्वल टू sin x -3/2 द होल स्क्वायर -1/4 लेस देन और इक्वल टू 25/4 -1/4। 1/4 -1/4 means 0 रे ढक्कन। This is less than or equal to sin x -3/2 the whole square -1/4 less than or equal to 25 minus 1 will be 24, and 24/4 will be 6. म्हणजेच तुमचं रेंज काय झाली? तुमची झाली रेंज फ्रॉम 0 to 6. झेप रहा है क्या? रेंज, रेंज के ऊपर प्रॉब्लम्स 100% आएंगे, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन। और करते हैं, रेंज ऑफ sin² थीटा प्लस cos⁴ थीटा इज। नाउ sin² थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? sin² थीटा को मैं लिख सकता हूँ व्हाट? 1 - cos² थीटा। तो ये जो दो है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा।
आधा करो स्क्वायर करो मतलब +1/4 -1/4 और ये जो 1 है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. This will become, this is the perfect square. It will become cos square theta plus half. ये प्लस है क्या माइनस है? इधर ये माइनस है भाई, छोटी सी गलती. डीवाई पाटिल पिंपरी में जाना पड़ेगा आपको. दिस इज माइनस, यू कैन सी हियर. तो cos square theta minus half the whole square, and this will become how much? 4 minus 1 will become 3/4. तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं cos थीटा. cos थीटा किसके बीच में रहता है? -1 टू +1. जब भी आप इसको स्क्वायर कर देते हो तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है. तो 0 लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1. झेपा क्या है ना? माई नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव रहेगा. तो पॉजिटिव मतलब देखिए ना आप, अरे भाई नंबर लाइन ये है आपका 0, ये है आपका 1, ये है आपका -1. इसका स्क्वायर किया तो 1, इसका स्क्वायर किया तो 1, लेकिन पॉजिटिव ही आएगा. तो इसलिए वो किसके बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा. आपको चाहिए cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ, तो सब जगह से हम लोग क्या करते हैं? माइनस हाफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस हाफ. भी कितना हो गया आपका? हाफ. अभी आपको इसका स्क्वायर करना है भाई. स्क्वायर करते समय देखिए, अभी ये आपका 0 है, ये आपका माइनस हाफ है और ये आपका हाफ है. तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 0 आ रहा है ना, तो ये यहाँ से वैल्यू रहने वाला है. तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ द होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/4. झेपा क्या? अभी आपको आगे क्या चाहिए? +3/4 चाहिए. तो एडिंग 3/4, तो दिस विल बिकम 0 +3/4 लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन और इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4. तो 0 plus 3/4 will become how much? 3/4 लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेम थिंग, cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4, and 3/4 plus 1/4 will be 4/4, that is 1. तो आपका रेंज कितना आ गया? 3/4 to 1. झेप रहा है क्या? रेंज कर करके मैं क्या हो गया हूँ? थक गया हूँ. और करते हैं. रेंज ऑफ साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा इज, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा द होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल क्यूब. याद रहेगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी द होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी. आपका ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा? 1. दिस विल बिकम 1 -3, अरे किया था ऐसा ही, साइन थीटा कॉस थीटा द होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 1 -3 साइन 2 थीटा अपॉन 2 द होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 1 -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा. करेक्ट है क्या भाई? अभी इसका मुझे रेंज फाइंड करना है. साइन का रेंज किसके बीच में रहता है? -1 टू +1. जब भी मैं इसको स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा? 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1. आपको क्या चाहिए? -3/4. -3/4 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/4. म्हणजेच -3/4 लेस देन और इक्वल टू -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा
लेस देन और इक्वल टू 0। आपको चाहिए 1, तो एडिंग 1, तो दिस विल बिकम हाउ मच, 1 माइनस 3/4 will become 1/4 less than or equal to 1 minus 3/4 sin square 2 theta less than or equal to 1। तो आपका रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया 1/4 से 1 तक। झेप रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? रेंज रेंज रेंज। ओके, सब रेंज के ऊपर करेंगे आज। फॉर एग्जाम्पल, रेंज ऑफ tan square theta plus cot square theta is, ओके। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan square theta plus cot square theta is। Now square of any number is what? Non-negative। मतलब tan square theta and cot square theta is what? Non-negative। नॉन नेगेटिव रहता है तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इफ यू रिमेंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था, a is greater than or equal to what? G। A means what? Arithmetic mean। Arithmetic mean between two numbers is tan square theta plus cot square theta upon 2। Geometric mean रहता है a root of tan square theta into cot square theta। अरे बच्चा, 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट, 3 रहेगा तो क्यूब रूट। तो आपको कितना मिलेगा? tan square theta plus cot square theta will be greater than or equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2, tan square theta into cot square theta is what? 1। तो tan square theta plus cot square theta is greater than or equal to 2, मतलब उसका सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है? 2। और उन्होंने रेंज पूछा रहेगा, तो रेंज कहाँ से है? 2 से है, इंक्लूडेड ग्रेटर देन 2, तो रेंज कितना आ जाएगा? 2 टू इंफिनिटी। रेंज कितना आ जाएगा? 2 टू इंफिनिटी। नहीं समझाए भाई? कोई बात नहीं, चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम करते हैं रेंज का, आज के सेशन का भी कर देते हैं, बहुत बोर किया है। रेंज ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 sec square theta is। अभी कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस विल बिकम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। So this will become 26 plus cot square theta plus 25 tan square theta। अभी ये टर्म को देखिए, अभी पहला वाला जो किया वैसा ही करेंगे हम लोग। नाउ वी विल टेक दिस टर्म। नाउ a is always greater than or equal to g। Use this only when the given numbers are what? Positive numbers or non-negative। करेक्ट, द गिवन नंबर्स आर व्हाट? नॉन नेगेटिव। अभी ये जो है कॉट स्क्वायर और 25 tan स्क्वायर, ये हमेशा क्या रहने वाले हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव रह गए तो आप यूज कर सकते हैं ना। इन दोनों के बीच में का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या रहता है? रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 25 tan स्क्वायर थीटा। झेपा क्या रे? अरे यार, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी? a plus b upon 2। What is geometric mean between a and b? Root of ab। मैंने ही सिखाया था यार। cot square theta plus 25 tan square theta, this will be greater than or equal to 2 root 25, because cot square theta into tan square theta is how much? 1। so cot square theta plus 25 tan square theta will be greater than or equal to 10। तो आपने इसका फाइंड कर दिया है।
आपको क्या चाहिए, +26, ठीक है भाई, तो एडिंग 26, तो 26 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan square theta will be greater than or equal to 25 plus 10 is what, 36. तो द 36, therefore you can say, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा plus 25 tan square theta, this will be how much, this is 26, this is how much, minimum value is 36. और अगर आपको रेंज पूछा है तो रेंज आपका कितना आ जाएगा, 36 is included greater than 36 to infinity. याद रखिए इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम्स थे रेंज के। आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर कुछ भी पूछा रहेगा तो याद रखिए आपको ये मैक्सिमम टाइम्स यूज करना है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, प्रोवाइडेड ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर अनइक्वल है दो क्वांटिटीज, इफ a एंड b आर अनइक्वल, देन a इज ओनली ग्रेटर देन g। ये रिमेंबर याद रखिए, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन आ गया तो ये सिर्फ ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये वैल्यू राउंड होने वाला है। प्लीज याद रखिए tan और cot की वैल्यूज इक्वल होती है 45 डिग्रीज में, tan 45 भी 1 है, cot 45 भी 1 है, इक्वल होती है तो हम लोग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखते हैं। अगर प्लीज रिमेंबर दोनों इक्वल नहीं रहते रह गए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के जगह पे क्या आने वाला है, सिर्फ ग्रेटर देन, और सिर्फ ग्रेटर देन आया तो ये जो ब्रैकेट है जो क्लोज था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऑप्शंस में क्लोज भी रह सकता है, ओपन भी रह सकता है। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं परत बडबड करतो, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी कधी असतो, जेव्हा ए आणि जी इक्वल, ए आणि जी नाही, द two given numbers are what, cot square and tan square, if they are what, equal. But if they are not equal in the given range, then this will become only greater than. झेप रहा है क्या, रेंज के प्रॉब्लम्स कर लिए हम लोग ने, ये किधर भी आ सकते हैं आपको फंक्शंस, इसमें इसमें आ सकता है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।